जितना इमरान का नुकसान इस अडियाला के बाहर के ड्रामे ने किया है ना, ये आपको कुछ अरसे बाद पता चलेगा। ये इतने जालिम और इतने दो नंबर लोग हैं। दे आर मेकिंग मनी। मुर्शद तेरा बड़ा पड़ा है अंदर, उसकी हालत क्या है? तुम बाहर नारे मार रहे हो, तुम्हारे लीडर्स बाहर रोटियां खा रहे हैं, कोसार मार्केट के अंदर बैठ के पार्टीज कर रहे हैं। कल इसकी एक आई हुई है फोटोशूट, ऐसे हो रही है जैसे मेम खड़ी हुई है कोई हॉलीवुड की। दे हैव एक्चुअली हार्म्ड हिम और करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर काविशें नाकाम हुई और उसके बाद एक रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया। सुहेल आफरीदी ने खुद किया और कहा कि उसका तमाम तर मामला जो है वो खुद देखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो इन्होंने एक फोर्स बनाई है, ये किसका चोरी शुदा आइडिया है और ये कहाँ से जनरेट हुआ। और इस सारे सिनेरियो में जो हम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्कस कर रहे हैं, आज मैं ये भी पूछूंगी कि इस तमाम अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अपने मकासद हासिल किए? क्या वो जो करना चाहते थे वो तमाम चीज़ें उन्होंने अचीव की? क्या खोया और क्या पाया? इन तमाम तर मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ये वाकई आइडिया था? ये जो कोई रिहाई फोर्स का था, कहा जा रहा है कि 1996 में ये बीबी ने बनाया था आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं ना, फलानी फोर्स हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें एक समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में फोर्सेस, लश्कर, ये चीजें नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच लेके आगे चलती हैं और अपने पॉलिटिकल एम्स को लेके चलती हैं। जरा ज्यादा उधेड़ना पड़ जाएगा। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर ना पॉलिटिकल एक्सीलेंस मौजूद है। हम एक बड़े ऑकवर्ड बैकवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम में अभी तक फंसे हुए हैं और हम इससे कब निकलेंगे ये एक अलग चीज़ है। ये फोर्स हैं तो फलाने ये सब लोगों के साथ इमोशनल प्ले करने की चीज़ें हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो महकूम समझे जाते हैं यहाँ पे। बाहर के मुकाबले में कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे ना मैं फोर्स बना रही हूँ, तो नीचे वाला खड़ा होकर कहेगा मैं लगाऊंगा तुम्हारे नाक के ऊपर, मैं को तुम्हारे साथ। फोर्सेज होती हैं फौज, अफवाज, ये और वो। वैसे हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हैं, लश्कर, फलानी चीज़ें। तो ये फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बाय इटसेल्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम को ना सिर्फ निगेट करता है बल्कि मुल्क को कमजोर करता है। अच्छा रोखड़ी साहब, आपने कहा कि हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी चीज़ें बनी है। मेरा ख्याल है केपी के अंदर जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो भी बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं वैसे सुहेल आफरीदी साहब के किरदार को और अभी तक वो क्या कर रहे हैं? इतना क्लासिक एक्टर है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये मैं जब कोई हम बातें करते हैं ना, तो ये जो नीचे इनके जो मानने वाले हैं, जो इनके सुनने वाले हैं, जो इसके ऊपर बैठ के सारा दिन ख्याली पुलाव पकाते हैं और वो चले जाते हैं लाइक एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे होते हैं। ये एक ठगों के टोले के हत्थे लगी हुई है ये जमात, और वो बड़ी खूबसूरत गेम खेल रहे हैं, अपनी अपनी बारी ले रहे हैं। अभी इसी एहतजाज को देख लो कि इसमें क्या किरदार रहा है इनका। ये इतने जालिम और इतने दो नंबर लोग हैं। दे आर मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग फन आउट ऑफ ये जो है ऑल सिचुएशन। अब सार आलम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मैंने आज सुनी। उन्होंने कहा इसकी लाश पे, इसकी जिंदा लाश पे, इमरान की जिंदा लाश पे बड़ी बड़ी दुनिया ने माल बनाया। अच्छा, ये यूट्यूबर्स और ये और वो, इसकी जिंदा लाश पे। और मैं भी यही चीज पहले दिन से कह रहा हूं कि इसकी जिंदा लाश पे बड़ी दुनिया ने माल बनाया है। अभी भी इसकी जिंदा लाश के ऊपर बड़ी दुनिया माल बना रही है। वो कई दफा हम लिखते हैं, एक लिखा जी मुर्शद मेरा, मैं मुर्शद के लिए कुर्बान। मैंने कहा मुर्शद तेरा बड़ा पड़ा है अंदर, उसकी हालत क्या है? तुम बाहर नारे मार रहे हो, तुम्हारे लीडर्स बाहर रोटियां खा रहे हैं, कोसार मार्केट के अंदर बैठ के पार्टीज कर रहे हैं, उनके बच्चे जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। अच्छा, और इनको जो इनके लिए सीधी बात करे वो इनका दुश्मन है, जो इनको बेवकूफ बना के डुगडुगी पे नचाए ये उसके ऊपर नाचने के माहिर हैं। सुहेल आफरीदी इनका नया एक किरदार है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, याद रखिएगा इसके टेन्योर में एक टेन्योर गुजरा है उस्मान बुज़दार का, एक टेन्योर गुजरा है, ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स लेके आए हैं, महमूद खान का। अब इस
और एक टीके किरदार था चीफ सेक्रेटरी जी एंड जी ऑल जी दैट। इसके टेन्योर में जो करप्शन इस वक्त हो रही है और जो कुछ ये सारे मिले हुए हैं, ये जो इनको ये ना समझा कीजिए, कल इसकी एक आई हुई है फोटोशूट ऐसे हो रही है जैसे मेम खड़ी हुई है कोई हॉलीवुड की, काली एनके पहन लेगा। इसका टोटल एसेट जो है ना, अब देखिए ना, मुझे आपको हमको मुझे मालूम है कि मैं आज किस जगह पर खड़ा हूं, मेरी कितनी वैल्यू है, इसका टोटल एसेट होगा क्या होगा। लेकिन साल बाद जब ये हटेगा ये अरब करती खरबपति होगा। लेकिन ये बदबख्ती इस मुल्क के साथ है, क्योंकि हमें इस मुल्क में हमने भी नाराजगी माफ, हमने भी अहलियत गैरत काबिलियत को पसंद नहीं किया। हमें भी ठग चोर फ्राडिया टाई शाई लगा के, चाहे उसको कुछ भी ना तो आके ऐसे बैठ जाए तो हम उसको इज्जत देंगे, इज्जत ना खाक देते हैं। आई डोंट नो व्हाट वी डू टू देम। हम शैलो लोग हैं, नाराजगी माफ, एज ए नेशन जो ऊपर मामलात हैं दे आर शैलो। तो सुहेल आफरीदी का रिजल्ट निकलेगा साल बाद, लेकिन क्या हो जाएगा, इसके 2 घर होंगे दुबई में, एक घर होगा पेरिस में। बड़े बड़े लोगों के वैसे पेरिस दुबई में घर बन चुके हैं, तो इसके भी बन जाएंगे। ठीक। अच्छा रोकड़ी साहब, इमरान खान की जिंदा लाश के ऊपर तो पैसा बनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने ही कहते हैं कि मंगल और जुमेरात को अडियाला के बाहर भी बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं। तो चलिए अडियाला के बाहर, वैसे आपको वो पसंद नहीं है कि हम रोजाना मंगल और जुमेरात वाली सिचुएशन को डिस्कस करें, लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि ये हर हफ्ते मंगल और जुमेरात को जो भी हमने तमाशा देखा अडियाला के बाहर, शहर बीच शहर के, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फायदा हुआ, क्या हासिल किया? मैं आपको एक बात बताऊं और निकलेगी ये बात। मैं जो बात करता होता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरी बात का वजन रहे, मैं कोई खबर ना दूं। जितना, अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूं, मैं ना अभी इमरान का मुखालिफ तो ना उसका दोस्त, मैं अभी तज्जिया दूंगा एज ए तज्जिया निगाह। ठीक। जितना इमरान का नुकसान इस अडियाला के बाहर के ड्रामे ने किया है ना, यह आपको कुछ अरसे बाद पता चलेगा। अगर कोई आदमी उसके पास अंदर जाए ना और जाकर बैठे, वो रोएगा कि मेरे कर क्या रहे हैं ये बाहर। वो बच्चा तो नहीं है ना, भुगत तो वो रहा है ना, ठीक है। जितना अडियाला के बाहर के ड्रामे का नुकसान वो जो अंदर पड़ा हुआ है जिंदा लाश को इन सारों ने दिया है, इससे ज्यादा नुकसान कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, वो इमरान खान की अपनी फैमिली है या जो मर्जी हो, फैमिली हो जो हो, मैंने कहा अडियाला के बाहर जो ड्रामा है ना, उसने जितना नुकसान इस जिंदा लाश के अंदर किया है ना, उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद के बाकी चीजें अलहदा और ये अडियाला के बाहर का ड्रामा अलहदा, दे हैव एक्चुअली हार्म्ड हिम और करते रहे आगे चल। अच्छा, वैसे एक एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी थी और कहा यह जा रहा था कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक ये जारी और सारी रहेगा, फिर उसको कॉल ऑफ क्यों कर दिया गया? बदमाशी से काम चलता है, मुतालिबात नहीं माने जाएंगे, हम यूं कर देंगे या कर देंगे। तुम फातेह हिंद हो, तुम बाबर की फौज के लश्करों के साथ आए हो, तुमने किलों को घेरा दिया हुआ है, बाहर तुम्हारी फौजें हैं। क्या एटीट्यूड है ये? मुतालिबात नहीं माने जाएंगे, ड्रामा शुरू किया हुआ है। बहुत सारे मामलात में हम बहुत सारी चीजों की वजह से खामोश होते हैं। मैं बता रहा हूं अच्छा ये जो गेम हुई है ना अडियाला के बाहर वाली, ये कभी तो खुलेगी। हमारे आगे बहुत सारी खुली हुई है। अच्छा। हम चीजें बोल नहीं रहे, हमारे आगे ये गेम बहुत सारी खुली हुई है। वी नो इट कि व्हाट हैपन, मेरे जैसे बंदों को खुली हुई है। हम आएगा टाइम, लेकिन जितना नुकसान जल्दी आ जाएगा या इसमें बड़ा टाइम लगेगा? हर चीज का ना अरीज टाइम है, बोलने का भी, बात करने का भी, कहने का भी। कई दफा ये जो कह रहा हूं ना, ये जो ज़ॉम्बीज़ ग्रुप था, इसको एक टाइम पे समझ ही नहीं आती थी बात की, अब बहुतों को समझ आना शुरू हो गई है। जब अब वो कहते हैं नहीं आप लोग ठीक कहते थे, मैं कहते थे बदबख्तो हम तो इसके खैरखा थे, हमने तो इसके लिए खैरखाई सोची थी, इसने उनको अपने साथ मिला के हमें दूर किया, जो कि इसने फिर मैं फतह कर लूंगा, कर लिया इस फतह, अपने मुल्क को फतह किया जाता है। तो क्या रोकड़ी साहब, अगर हम देखें कि जी एक गूंज ये सुनाई कि इमरान खान जी बाहर आ रहे हैं, तब ये सारा ड्रामा खुल जाएगा कि आप चाह क्या रहे थे और कर क्या रहे थे? नहीं, वो चीज निकल आई, क्योंकि हुकूमत के बहुत सारे लोग जो हैं नुमाइंदा हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे हुए लोग, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। गलत है, कोई डील नहीं है, देयर इज नो डील। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, आई डोंट नो व्हाई ही इज गिवन दैट। हाँ बिल्कुल, कोई डील नहीं है।
राणा साहब ने कल जाके खुद कह दिया नहीं नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना डील है ना डील होगी, ना वो अंदर दलेरी से डटा हुआ है। वो कहते हैं उसकी हालत खराब है, ये उसको ये जो है ना मर से खड़ा हुआ है अंदर, पता करो उससे जाके। ये जो बाहर नौटंकी मार बैठे हुए हैं ना सारे, उसके नाम पे जो माल कमा रहे हैं और खा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिंदा लाश है, उससे पूछा जाके कि उसकी हालत क्या। चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। एहतजाज की हम बात कर रहे थे, फिर इनके जो मुंतखब लोग थे उसका क्या, उन तमाम लोगों का क्या किरदार रहा है? चलें खंबे को भी मैं खड़ा कर दूं तो वो भी जीत जाएगा। पार्टी है, इतनी ये डिस्गस्टिंग कैंपेन इन्होंने चलाई कि उन्होंने अपने 2024 के इलेक्शन के अंदर एक नारा बनाया, खंबा भी होगा तो वोट देंगे जी। मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने कहा ना कहा करो, खंबा कहो, खोता भी होगा तो वोट देंगे। तुमने तो इंसानियत का मेयार ही खत्म कर दिया। तो अब जब तुमने खंबों को वोट दिलवाया है, और खंबे भी बगैर तारों के, न खंबों के साथ ट्रांसफार्मर और खंबे भी तारों के बगैर, किसी के बगैर, लेकिन खंबों की एक क्वालिटी है। अच्छा, वो एक क्वालिटी कौन सी? खंबे जो मौज अपनी बीवियों और अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं इस वक्त, पैसे ले लेके, एवरीथिंग पैसा बना के। रीच कार्ड आ गया ना, मैंने कहा ठीक है जी, जाके ये तो मतलब इमरान खान के अपने साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है ना, जैसे उसने हाथ किया कौम के साथ, खंबे लाया था ना। मार्केट में आप जाएं, बगैर, उस वक्त भी बगैर तारों के थे खंबा हो, ये खंबे बगैर तार, बगैर ट्रांसफार्मर, बगैर वो हर किसी भी चीज के खंबे जो लाए थे, उसने कहा खंबे होंगे वोट देंगे। वड़ गए तुम और वड़ गए तुम्हारे खंबे। लेकिन आई टेल यू द वे दीज खंबाज आर एंजॉयिंग, इस पे सलूट है इन खंबों को। चलें फिर ये चाहते क्या है एंड पे, आप ये भी थोड़ा सा बता दें। कहानी खत्म होगी और ऐसे खत्म होगी कि लोग तालियां बजाएंगे रोते हुए? देखें, ये कुछ भी नहीं चाहते। इन खंबों को पता है कि वोट हमें मिला है खंबे के तौर पे। हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो हम लोगों को कहते थे बात देखो, हम वोट मांगने आए हुए हैं, हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे पाबंद होंगे। खंबे को वोट दिए, खंबे को क्या जरूरत है? खंबे को पता है 5 साल का टिकट मेरा लग गया। खंबा चाहता है कि 5 साल मेरे पूरे हो। खंबा चाहता है 5 साल ये जिंदा लाश अंदर रहे। बातें मेरी सख्त हैं, लेकिन यकीन करें सिचुएशन यही है, दुरुस्त है। ये इलेक्शन हो गया 2024 का। इन खंबों को पता है कि दिस इज फर्स्ट इन द लास्ट टाइम। तमाम तर पर्क्स जो है वो ना इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, खंबे है ना कहते, और इतने सेल्फ इमेज साइकोलॉजी में घटिया है कि खुद डिक्लेयर करते हैं कि हम तो हैं ही कुछ नहीं। हत्ता कि एक पॉलिटिशियन जो होता है वो कहता है यार मैं कुछ हूं, इंसान कुछ होता है ना। ये पहले अपनी तजलील करते हैं। आप इनके साथ जब बैठे ना किसी टॉक शो के अंदर, ये पहले तजलील करेंगे, अपने आप को बिलिटल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि दे आर वर्थलेस, है ही वर्थलेस ना। उनको मिला हुआ क्या है? 15-20 लाख तनख्वाहें, कार्ड, सारी चीजें कभी मिल जाएंगे। किसी हुकूमती के पास छुप के जाके, उसके सारे छुप के मिलते हैं जाके, सारे इन गैरत नामी। अच्छा, वैसे अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, वो भी क्या फिर? छोड़ो उन दोनों, उनका क्या किरदार है? वो इनके भी बाप है। एक आलिम हो के उसके किरदार को देखो, कहता है मैंने रोटी नहीं खाई, दूसरे दिन बाद फोटो आ गई है, जितना टुकर वो खा रहा था, परेशान हो जाओगे। महमूद खान अचकज़ई जो है, मैं पर्सनली उसका बहुत ज्यादा इज्जत करता था, बहुत सारी वजूहात। महमूद खान की, अच्छा। लेकिन महमूद खान ने जो किया अपने साथ, जो रास्ता बनाया है, थी तो तेरी कदर ना, तो मशर था। हम तो तुझे एक बहुत बड़े बाप का बेटा समझते हुए, मैं तो इसके इलाके के अंदर रह भी चुका हूं, और मेरे कुछ एहसानात भी होंगे इसके ऊपर, लेकिन मेरे उसके नहीं। मैं इसको बहुत बड़ा आदमी समझता था। अच्छा, इस उम्र के अंदर जाके आदमी अपनी, कहते हैं ना हमारे इलाके के अपनी जो हम तो पटका कहते हैं कि अपने पटके का उसका ख्याल किया जाता है। लेकिन छोड़ो, तो आपको फिर मुश्किलात ही नजर आ रही हैं, आसानी कोई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बढ़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ पार्टी बनी नहीं है, बस खत्म। और सारा कुछ इन्होंने अपने साथ खुद किया, लेकिन खंबों की मौज लगी। चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।